Hi Cancerians, welcome to Universe Tarot. This is your weekly tarot reading. Okay, for Sun, Moon, Rising and Venus sign, जिनका भी Sun, Moon, Rising या Venus sign कैंसर है, कर्क राशि है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। या फिर आपके पर्सन का साइन अगर कैंसर है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। ओके, याद रखिए जनरल रीडिंग है तो ये सभी को रेजोनेट नहीं करेगी। आई विल चेक your energy, your person energy, advice cards and also angel message for you. ओके, अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट इन्फो मिल रहा है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। मैसेजेस फॉर कैंसेरियंस, कर्क राशि। ओके, we have Devil, Queen of Cups, Eight of Wands in reverse, Three of Swords, Moon and Star. Okay, okay, for your energy we have Seven of Wands in reverse, Four of Swords in reverse, Nine of Wands in reverse, Four of Wands in reverse and Ace of Swords. Your overall energy is Two of Pentacles. Okay, ओके गाइज, वट आई कैन सी यहाँ पर कि आपके पर्सन मे बी कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, मे बी थर्ड पर्सन है कोई, किसी के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। आई फील दिस पर्सन वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू आउट ऑफ लव ओनली, कि प्यार कर रहे हैं आपसे, आपको मिस कर रहे हैं, इस वजह से ही मे बी कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं। बट आई थिंक या तो ये ऑब्सेस्ड है अपने किसी थॉट से आपके बारे में कि आपने में भी कोई पास्ट में इनको हर्ट किया हो, या फिर इनका थोड़ा बिहेवियर इस तरीके का हो सकता है वल्नरेबल, लाइक कई होते हैं ना पर्सन के जिनसे प्यार से बात करो तो उन्हें सब कुछ समझ में आता है, बट थोड़ा सा भी गुस्से से बात करो तो समझ नहीं आता। तो मतलब ये दोनों ही चीज़ उनके अंदर है। प्यार से आप उनसे बात कर सकते हैं पर गुस्से से बात नहीं कर सकते। तो मे बी दिस पर्सन इज़ होल्डिंग ऑन टू समथिंग जो कि आपने कुछ नेगेटिव इनको बोली हो। ठीक है, या फिर ये थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकते हैं पर्सन। टॉक्सिक इन द सेंस कि मतलब जो प्यार से बात करे उसकी तरफ हो गए, और जो प्यार से बात नहीं कर रहा है, चाहे वो कितना ही सही कह रहा है आपके लिए, बट उसकी नहीं सुनना। सो दिस इज़ लाइक अ डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी, क्योंकि आपको इमोशंस समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो अपने आप ही टॉक्सिक हो जाती है सिचुएशन। नॉट नेसेसरली वो पर्सन टॉक्सिक है, बट वो सिचुएशन टॉक्सिक हो गई। ठीक है, एंड यहाँ पे मून एनर्जी इज ऑल्सो शोइंग कि कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को नज़र नहीं आ रही इस कनेक्शन के बारे में। ठीक है, अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर जनरली ये पर्सन थोड़ा सा विक्टिम मोड में है मे बी। ठीक है, कि मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, ऑल्दो दे आर विशिंग अपॉन स्टार्स, लाइक दे आर विशिंग अपॉन गॉड के आप उनसे कांटेक्ट करें या वो आपसे कांटेक्ट कर पाएँ। ठीक है, समहाउ यहाँ पर एक मिसिंग वाली एनर्जी है कि मिस कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ओके, स्पेशली अगर आप रिसेंटली भी कांटेक्ट में रहे हैं तो, अगर लॉन्ग टर्म हो गया है कांटेक्ट के लिए तो मे बी ये एनर्जी ना हो। ठीक है, बट अगर आप रिसेंटली कांटेक्ट से आउट हुए हैं तो ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा सोच रहे हैं। ओके, फॉर योर एनर्जी वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में और प्रेजेंट में, लाइक इस पर्सन के साथ जो सिचुएशन है और इनके बिना जो सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं झूल रहे हैं। ओके, तो वट आई एम फीलिंग यहाँ पे सिचुएशन इस तरह से है, सॉरी माई फोन वेंट ऑफ, कि आप जो है चीज़ों को सोचते रहते हैं कि मे भी ख़त्म नहीं हुई हैं,
बट थिंग्स माइट बी लिटिल डिफरेंट। हो सकता है आपका काफ़ी लॉन्ग टर्म से अगर कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है तो मे बी ये सिचुएशन ओवर हो चुकी है एंड यू आर गेटिंग क्लैरिटी अबाउट इट, क्योंकि ये मे बी सिर्फ आपका कंट्रोल हो सकता है या आपकी सोच हो सकती है इस कनेक्शन के बारे में। बट अगर ये क्रश जैसी सिचुएशन है तो मे बी यहाँ पे ये पर्सन जो है थोड़ा सा कॉन्टैक्ट को विद होल्ड कर रहे हैं और मे बी आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा पर्सन फील भी कर रहे हो बट एक्सप्रेस नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ देयर ओन थिंग्स। ओके, मे बी थर्ड पार्टी में भी ओन थिंग्स, उनकी कोई अपनी ही समस्याएं हैं, अपनी ही परेशानियां हैं, अपने ही कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, बट यहाँ पर यू आर गेटिंग क्लैरिटी, आप अपने सच से जुड़ रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो यू आर स्टॉपिंग जगलिंग, लाइक मुझे लग रहा है आप जगलिंग के लिए और स्ट्रगल नहीं करेंगे और आप डिसीजन लेंगे कोई ना कोई। ओके, लेट्स क्लैरिफाई वाई डेविल इज हियर। वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे कोई डर में है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें में भी जो इस पर्सन ने अपने मन में ही बना रखी हैं। ओके, मे बी कई लोगों को सिर्फ ये होता है कि हम स्पेशली इफ़ यू आर क्रशिंग ऑन समवन यू डोंट नो दैट पर्सन वेल, तो मे बी उनको यही होता है कि हम फंस जाएंगे किसी सिचुएशन में, ओके, कि ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो, क्योंकि मे बी दे आर नॉट श्योर अबाउट यू। और वो अनश्योरिटी ना वो रहती ही है, वो नहीं जाती है इतनी जल्दी, लाइक वो आपके प्यार से फिक्स नहीं होने वाली, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप फिक्स कर लेंगे किसी की इनसिक्योरिटी, वो उसका खुद का जॉब है। ओके, माई क्वीन ऑफ कप्स इज हियर। वी हैव टेम्परेंस इन रिवर्स। ओके, सो दिस पर्सन इज हैविंग इमोशंस बट दैट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अ हेल्दी प्लेस, ठीक है। ये एक हेल्दी फीलिंग नहीं है, मे बी टेम्प्ररी है, मे बी ऑब्सेसिव है, बिकॉज इट केम विद द डेविल। तो ऑब्सेसिव लाइक कई बार ये होता है ना, हमको ये होता है कि किसी पर्सन को, मान लीजिए किसी टॉक्सिक पर्सन को आप एंटरटेन कर रहे हैं तो उनको अच्छा लगता रहता है जब तक वो आपके पास रहते हैं, वो अटेंशन, वो प्यार अच्छा लगता रहता है, तो वो आपको मेहरबानी करते रहते हैं आपके साथ रहकर, बट दैट डजंट मीन दे लव यू। ओके, दैट डजंट मीन दे लव यू। तो ये ऑफ बैलेंस है या अनहेल्दी लव काइंड ऑफ सिचुएशन है। ओके, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स इज क्लैरिफाइड बाय एम्प्रेस इन रिवर्स। यस, यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ नया बिगिन भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप लोग इस कनेक्शन में सेटिस्फाइड या फुलफिल्ड नहीं महसूस कर रहे हैं। ओके, इसीलिए में भी आगे कुछ ये पर्सन नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं या नहीं बढ़ रहा है। ओके, वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय हाई प्रीस्टेस। ओके, इनको पता है कि आपको पता है थर्ड पार्टी में है मे बी, ठीक है। तो अगेन इनकी इंट्यूशन हो सकता है स्ट्रांग हो, या आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिव मैसेजेस मिल रहे हैं, या आपको एज अ पर्सन देखते हैं कि जिसको पता है इनकी सारी हरकतों के बारे में। ओके, बाय मून इज हियर। 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स अगेन। तो अगेन चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, ये इस पर्सन को भी लगता है कि चीज़ें फिर से शुरू होंगी या कुछ अनफिनिश्ड है, ये इस पर्सन को भी लगता है, नॉट जस्ट यू। ओके, बाय स्टार in reverse, sorry, why star is here, we have 9 of cups. Okay, I feel this person wants their freedom, ये फ्री रहना चाहते हैं, ठीक है, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कनेक्शन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी नहीं लेना चाह रहे हैं फ़िलहाल के लिए, और फ्री हैं, में भी अपने मनी पर वर्क कर रहे हैं, अपनी और चीज़ों में हैं, ठीक है, बट इस कनेक्शन से इमोशनली डिटैच हैं और अपने आप से अपने आप को ही सर्विंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ओके, बाय 7 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये सब और स्ट्रगल नहीं करें बिकॉज दिस इज बिकमिंग हैवियर एंड हैवियर। ओके, दिस इज लाइक कि सिर्फ आप ही के लिए बर्डन क्रिएट होता चला जा रहा है। ओके, I hope it is resonating. If it is not resonating, please don't make it your reading, because this is quite disappointing reading कि एक ख़त्म हो गया सब कुछ और आपको एक्सेप्ट करना है, उस वाले एंगल में ये रीडिंग जा रही है। तो अगर ये रेजोनेट नहीं हो रहा है तो प्लीज़ you can switch the channel if you want to. Okay, 4 of swords in reverse is clarified by 7 of swords. Okay, but I'm feeling here कि यहाँ पे मैं भी इस पीरियड के दौरान आपको जो काम करना चाहिए था अपने ऊपर, वो कहीं ना कहीं आप उस काम करने से या उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी आनाकानी कर रहे हैं। मे बी
आप इस सिचुएशन को ऐसे देख रहे हैं कि एक सही हो जाएगी, पास्ट में झांक जाकर सब हो जाएगा सही, और आप कहीं ना कहीं नहीं अपने आप से ही एक तरफा झूठ सा बोल रहे हैं. ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. आपकी फ्रीडम, आपकी सिचुएशन जो है काफ़ी अड़ी हुई है. मे बी आपका ध्यान काफ़ी ज़्यादा इसी कनेक्शन में, और आप अपनी फ्रीडम को कहीं ना कहीं भूल गए हैं, दिमाग सिर्फ यहीं जा रहा है. ओके, एंड देन वी हैव डेथ क्लैरिफाइंग 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. अगेन डेथ कार्ड यहाँ पर आ चुका है, विच इज़ शोइंग के समहाउ ये सिचुएशन एंड हो चुकी है जिसे आप होने नहीं दे रहे हैं. ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स इज लाइक होल्डिंग ऑन टू समथिंग दैट इज कंप्लीटेड, जो कंप्लीट हो चुकी है. बट यहाँ पे डेथ कार्ड इज क्लैरिफाइंग दिस कि ये सिचुएशन कंप्लीट हो चुकी है मे बी कुछ लोगों के लिए, और अब उनको आगे बढ़ना चाहिए, रीबर्थ होना चाहिए, कुछ आगे करना चाहिए सिचुएशन में. माई एस ऑफ सॉर्ड्स इज हियर. क्लैरिटी इज कमिंग अबाउट दिस आइसोलेशन, कि आप इस पर्सन से हटके हैं या इस पर्सन ने आपको आइसोलेट किया, ये सच्चाई से आपको जुड़ना चाहिए फॉर सम ऑफ यू. ओके, वाई 2 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर. वी हैव जजमेंट. ओके, आप जगल कर रहे हैं क्योंकि आप डाउट्स में हैं, इफ्स एंड बट्स लगा रहे हैं कि ये पर्सन ऐसे तो नहीं थे, ये एकदम से ऐसे कैसे हो गए, या कुछ भी कि सब अच्छा था तो ऐसा क्यों हुआ. देखिए क्यों हुआ, क्या हुआ, क्लोजर क्यों नहीं मिला. बट एवर इट इज़, जो भी सिचुएशन है, इट इज़ वट इट इज़. ये चेंज होने वाली नहीं है अनलेस यू आर नॉट चेंजिंग. ओके, तो सेल्फ डाउट, आपको डाउट हो रहा है अपने आप ऊपर ही, और आप अपने आप को मे बी फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, और मे बी आपको डाउट यही चीज़ है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, मे बी इसी पर्सन की गलती थी, और आप उन पे वो यू आर बीइंग टू अपने ऊपर हावी कि आपसे गलतियाँ हुई, और सामने वाले पर्सन के लिए टू लीनियंट के उनसे कोई गलती नहीं हुई, या आप ही सब गलत कर रहे थे. आपको कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट हो रहे हैं यहाँ पर. ओके, बट डिडंट वर्क डजंट मीन कि वो आप ही की गलती थी. इट डिडंट वर्क बिकॉज इट वॉज मेंट टू. ओके, वी हैव चेंज. ओके, टोटलिटी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, laziness, which is 9 of cups, and awareness. ओके, देखिए आप जो है प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं चेंज को. कोई न्यू पर्सन आप अपनी लाइफ में भी एंटर नहीं होने दे रहे. मे बी आप कन्फ्लिक्टेड है कि नहीं, मैं तो इन्हीं से ही प्यार करता था, इन्हीं से ही प्यार करती हूँ. वट एवर इट इज़, चेंज इज़ कमिंग फॉर यू. चेंज इज़ कमिंग फॉर यू. आपको अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को आउट ऑफ अवेयरनेस जाने ही देना होगा. सोचिए, देखिए क्या कर रहे हैं आप. मे बी आप एक स्टेल कनेक्शन में, एक डेड कनेक्शन में हैं. ठीक है, तो अपने आप को जगाएं, अपने आप को देखें, अपने कन्फ्लिक्ट से बाहर आएं, अपने आप को बाहर निकालें, चेंज को एक्सेप्ट करें, और अपनी लेजीनेस को कि ये सब चेंज हो जाएगा तो हम दुखड़ा कौन सा रोएंगे. ठीक है, हम कौन सी टैरो रीडिंग्स देखेंगे अगर हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई ये कनेक्शन ओवर है. इट इज़ अ हार्श ट्रूथ फॉर सम ऑफ यू, आई एम सो सॉरी, बट इट इज़. ठीक है, तो एक्सेप्ट इट एंड उस लेजीनेस को त्याग कर अपने आप को चेंज कीजिए, अपना मूड चेंज कीजिए, और नए लोगों से जुड़ें, मिलें, अपने अंदर वो पैशन क्रिएट करें. लेट्स सी एडवाइस फॉर यू. वी हैव क्रिएशन, फॉरगिवनेस. ओके, फॉरगिवनेस वाज एक्सपेक्टेड. सेल्फ वर्थ, यस, अपनी सेल्फ वर्थ को जानिए, अपने आप को माफ़ कीजिए, जो कनेक्शन में हुआ उसको लेट गो कीजिए. ओके, नो योर वर्थ दैट यू डोंट डिजर्व टू बी इन अ स्टेल एंड डेड कनेक्शन. ओके, फॉरगिव योर सेल्फ, फॉरगिव इट. जाने दीजिए उस पर्सन को, खुद को भी माफ़ कीजिए. इट्स ओके, इट्स वेरी मच ओके. आज के एरा में ब्रेकअप इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट उसको कितना बड़ा मानते हैं आप, ये आपके ऊपर है. ठीक है, सभी प्यार में होते हैं, सभी इन्वेस्ट करते हैं. आप में भी सेंसिटिव हो सकते हैं, अपना टाइम लीजिए, बट डोंट टेक फॉर एवर. डोंट बी अ विक्टिम. ओके, क्रिएट फॉर योर सेल्फ. अपने दिमाग में नई चीज़ें क्रिएट करें, उन पे वर्क करें. अपने आप, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को दिखाने लगेगा आपको, तभी आप आगे बढ़ भी पाएंगे. ठीक है, message from spirit.
वी हैव माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकती है आप लोगों के लिए सिचुएशन, बट अपने लिए स्टैंड लें, ठीक है। कमज़ोर मत समझे अपने आप को, कोई भी चीज़ ऐसी आपकी लाइफ में होती भी है तो अपने आप को कमज़ोर मत समझे। इट इज़ देयर फॉर अ रीज़न, वो वहाँ पर एक रीज़न की वजह से है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, अपने कोर को मजबूत करें। अपना कोर जब तक आपका अधूरा रहेगा कि आप अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट नहीं कर पा रहे, तब तक दूसरा पर्सन उसमें ऐड ऑन नहीं कर सकता, ठीक है। आपने अपनी कोई चीज़ क्रिएट करी है तो दूसरा पर्सन उसमें ऐड ऑन कर सकता है, बट अगर आप खुद ही अंदर से एम्प्टी हैं तो सामने वाला पर्सन उसमें और कुछ नहीं कर सकता। अगर वो आएगा और चला जाएगा और आप वहीं के वहीं रहेंगे, बट अगर आप फुलफिल्ड हैं, आप हैप्पी हैं, आपकी नींव मजबूत है, आपको अपने आप से प्यार है, आपको ज़िंदगी से प्यार है, तो आप किसी पर्सन को कंट्रोल ही नहीं करना चाहेंगे कि वो आपके साथ रहे, और सामने से आएगा भी वही पर्सन जो कि रहना चाहेगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। जब तक आप ऐसा सोचते रहेंगे कि सामने वाला पर्सन मुझे खुश कराए और वो ना जाए और वो चेंज ना हो और वो बिल्कुल मेरे हिसाब से भी चले, वैसे ही रहे सिचुएशन में जैसे मैं रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो दैट इज़ कंट्रोल। और फिर अगर आप कंट्रोल करेंगे तो सामने वाला पर्सन भी उसी नेचर का होगा कि वो आपको वो चीज़ नहीं देगा। बिकॉज वर्ल्ड एंड लाइफ इज़ अ मिरर, एक शीशा है दुनिया जो आपको दिखाता है वही चीज़ जो आपको हील करनी है। Okay, so this was the reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.